नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, आर्मी भर्ती से रिलेटेड ये हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा सामान्य ज्ञान की बुक तैयार की गई है, जिसमें क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। और आज इसी बुक से हमने विश्व के सामान्य तथ्य भाग 1 से 15 महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चनों को चुना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है, निम्न देशों की संसदों व देश के नाम है, गलत युग्म छांटिए। ऑप्शन ए में दिया गया है जापान, और जापान की संसद का नाम दिया गया है इसमें डाइट। तो देखिए, जापान की संसद जो है डाइट, ये सही ऑप्शन है इसमें। अगला बी ऑप्शन दिया गया है अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। तो ऑप्शन बी भी जो है ना सही है, क्योंकि अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। सी ऑप्शन में दिया गया है नेपाल, और नेपाल की संसद का नाम इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पंचायत। तो ये भी सही है, क्योंकि नेपाल की जो संसद है उसका नाम राष्ट्रीय पंचायत है। डी में दिया गया है भारत, और भारत की संसद का नाम इसमें दिया गया है महापंचायत। तो ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है, क्योंकि भारत की जो संसद है इसको संसद ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है, अर्थात इसके लिए हम डी को सही कर रहे हैं। ध्यान रखना है, इसमें डी ऑप्शन भारत की संसद का नाम संसद ही है, महापंचायत नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व के विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों के निवास स्थान के युग्म है, गलत युग्म को छांटना है अपने को। ऑप्शन ए में दिया गया है व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान। यह बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो व्हाइट हाउस है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ऑप्शन बी में दिया गया है बकिंघम पैलेस, इंग्लैंड के राजा या रानी का निवास। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन की राजा या रानी का जो निवास स्थान है वो बकिंघम पैलेस है। सी ऑप्शन में दिया गया है लोक कल्याण मार्ग, यह भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिर डी में दिया गया है संसद भवन, भारत के राष्ट्रपति का निवास। यह ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन ही होता है। ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान और इसका जो कार्यालय है वो राष्ट्रपति भवन ही होता है, जो दिल्ली में रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। आगे पूछा गया है, निम्न वन्य प्राणी व पाए जाने वाले देशों के युग्म, गलत युग्म को छांटना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कीवी, न्यूजीलैंड। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो कीवी है। बी में दिया गया है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। यह कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का। सी में दिया गया है जिराफ, दक्षिणी अफ्रीका। यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जिराफ जो है दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। डी में दिया गया है नील गाय, रूस। यह ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि रूस का जो राष्ट्रीय है वो ब्राउन बियर है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आईएसआई किस देश से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आईएसआई है ये खुफिया एजेंसी का नाम है, और ये आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है ये पाकिस्तान से संबंधित है। इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। नेपाल जो है ना, इसकी जो खुफिया एजेंसी है एनआईडी है, एनआईडी, ये खुफिया एजेंसी नेपाल की है। तो फिर अफगानिस्तान की राष्ट्रीय
सुरक्षा निदेशालय, ये जो है इसकी खुफिया एजेंसी है, किसकी? अफगानिस्तान की। और बांग्लादेश की है NSI, ये बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है? NSI। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। ऑप्शन ए में फर्डिनेंड मैगलन है, ऑप्शन बी में नील आर्मस्ट्रांग दिया गया है, सी में रॉबर्ट पियरे दिया गया है और डी में कोलंबस दिया गया है। तो देखिए, प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी के चक्कर लगाया है ये फर्डिनेंड मैगलन है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन ए सही है। नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर पैर रखने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। रॉबर्ट पियरे जो है ये उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। और ये जो कोलंबस दिया गया है ये अमेरिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति है, जो 1492 में इसने अमेरिका की खोज की है। अगला दिया गया प्रश्न है, निम्न में विश्व में प्रथम व्यक्ति के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? ए में दिया गया है अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन, बी में है चांद पर चला नील आर्मस्ट्रांग, सी में है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्गे और डी में दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर गया फर्डिनांड। तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। बी में चांद पर चलने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, ये भी सही है। तो फिर सी में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहले व्यक्ति हैं विश्व के, ये भी बिल्कुल राइट है। तो फिर उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला फर्डिनांड ये गलत है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी है। आगे दिया गया है, विश्व में प्रथम महिला के बारे में निम्न में कौन सा तथ्य गलत है? ए में दिया गया है प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, बी में दिया गया है माउंट एवरेस्ट विजेता जुनको तेबई, सी में है राष्ट्रपति मारिया स्टेला और डी में है माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल। तो देखिए, ये विश्व में प्रथम महिला के बारे में दिया गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए में कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके जो श्रीलंका की थी, ये बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है। दूसरा इसमें बी ऑप्शन दिया गया है माउंट एवरेस्ट विजेता जुनको तेबे विश्व की पहली महिला जो जापान से थी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी में है राष्ट्रपति मारिया स्टेला अर्जेंटीना की, ये भी विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल, ये ऑप्शन विश्व की पहली महिला का गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट विजेता पहले विश्व की महिला जुनको तेबेई है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही है इसके लिए, यानी कि डी ऑप्शन इसमें जो है गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए में दिया गया है लंदन टेम्स, बी में दिया गया है रंगून इरावदी नदी, सी में दिया गया है काहिरा नील नदी और डी में दिया गया है कराची रावी नदी। तो देखिए, ए में जो लंदन टेम्स नदी पर दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। बी में रंगून इरावदी नदी पर दिया गया है, ये भी सही है, क्योंकि रंगून जो है इरावदी नदी पर है। फिर काहिरा नील नदी पर दिया गया है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिर डी ऑप्शन में कराची दिया गया है जो रावी नदी पर है, ये ऑप्शन हमारा इसके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि कराची जो है ना सिंधु नदी पर स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा, कि कराची वाला गलत है इसमें। अगला दिया गया प्रश्न है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ए में दिया गया है क्यूबा, बी में दिया गया है म्यांमार, सी में दिया गया है इंग्लैंड और डी में दिया गया है नॉर्वे। तो देखिए, इसमें स्वर्ण पैगोडा का देश पूछा है, तो स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, अर्थात इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही है।
क्यूबा तो विश्व चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो फिर नॉर्वे को जो है ना अर्धरात्रि सूर्योदय का देश कहा जाता है, मिड सन ऑफ। तो ध्यान रखना है मिड नाइट सन अर्थात अर्धरात्रि सूर्य का देश क्या है, नॉर्वे है। अगला है विश्व चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है चीन, बी में दिया गया है भारत, सी में दिया गया है क्यूबा और डी में दिया गया है फिजी। तो विश्व चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है इसमें सी सही है, क्यूबा। अगला दिया गया प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए में दिया गया है वहांगो, बी में दिया गया है यांगसी क्यांग, सी में दिया गया है तिग्रिस और डी ऑप्शन में दिया गया है अमेजन। तो देखिए चीन का जो शोक है वो वहांगहो नदी को कहा जाता है, अर्थात इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। वैसे यांगसी क्यांग चीन में ही बहती है, जो एशिया की सबसे जो है ना लंबी नदी है। तिग्रिस जो नदी है ये बगदाद में बहती है, क्योंकि इराक की जो राजधानी बगदाद है वो तिग्रिस के किनारे है। और अमेजन जो है ना ये दक्षिण अमेरिका में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ध्यान रखना है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, वहांगो नदी को कहा जाता है। अगला दिया गया प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ए में दिया गया है गार्डन सिटी शिकागो में, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, होली सिटी शिकागो और ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड। तो देखिए गार्डन सिटी शिकागो ये भी बिल्कुल सही है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क ये भी सही है। तो फिर होली सिटी शिकागो ये ऑप्शन गलत है। तो फिर डी ऑप्शन जो है ना ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को बोलते हैं जो स्कॉटलैंड में, ये भी सही है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो है ना हमारा इसके लिए गलत जो युग्म है ये सी ऑप्शन है, होली सिटी शिकागो, जबकि होली सिटी कैलिफोर्निया में है। ध्यान रखना है होली सिटी कहां है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ये सही होता है इसमें। अगला दिया गया प्रश्न है निम्न में कुछ देश व उनकी समाचार एजेंसियां गलत हैं, युग्म छाटिए। यानी कि कुछ देश और उनकी समाचार एजेंसियां दी गई हैं, अब इनमें हमें मिलान करना है, जो गलत है मिलान सही नहीं हो रहा है उस ऑप्शन को हमारे को क्या करना है, छांटना है। ऑप्शन ए में दिया गया है रूस तास, बी में दिया गया है ब्रिटेन राइटर, सी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका और पीटीआई दिया गया है पाकिस्तान में। तो देखिए रूस की जो समाचार एजेंसी तास है ये भी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन की जो समाचार एजेंसी राइटर है ये भी सही है, फिर एसोसिएटेड प्रेस ये अमेरिका की है ये भी बिल्कुल सही है, और पीटीआई पाकिस्तान की है ये गलत है, क्योंकि पीटीआई तो हमारे किस देश की है, भारत की है। ध्यान रखना है भारत की सबसे बड़ी जो समाचार एजेंसी है वो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। ऑप्शन ए में 26 जनवरी, बी में 23 मार्च, सी में 14 अगस्त, डी में 15 अगस्त। तो देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए हमारा भारत का जो स्वतंत्रता वर्ष है वो 15 अगस्त 1947 है, और पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता वर्ष है वो 47 है, लेकिन ये हमारे से एक रोज पहले जो है ना स्वतंत्र हुआ है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त है, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही है। ये जो 26 जनवरी है ये भारत का गणतंत्र दिवस है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। ये जो 23 मार्च है ये शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो है ना लाहौर में फांसी दी गई थी, और ये जो 15 अगस्त है ये हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए में सिलोन है,
बी में बेबीलोन है, सी में यांगुना है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए श्रीलंका का पुराना जो नाम है वो सिलोन था, अर्थात इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।